सो यार गाइस फाइनली एनवीडिया की तरफ से जो है RTX 3060 जो है वो आपका मार्केट में लॉन्च हो चुका है और एनवीडिया ने उसे 29,500 रुपीज़ की प्राइस टैग के साथ मार्केट में उतारा है। तो यार बेसिकली गाइस जैसे कि यार मैंने काफ़ी सारे बेंचमार्क्स वगैरह देखे और मैंने काफ़ी सारे अदर वीडियोस पे देखे, तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दीजिए RTX 3060 के ऊपर कि यार क्या आपको ये कार्ड ग्राफिक्स कार्ड आपको बाय करना चाहिए और किस लेवल की परफॉर्मेंस आपको ये दे रहा है। ठीक है, और ये ग्राफिक्स कार्ड ने मतलब मुझे कितना खुश किया। ठीक है, कितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी और कितना मैंने सोचा कि कितना ही होना चाहिए था, क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा है और क्या ग्राफिक्स कार्ड उतना अच्छा है जितना एनवीडिया ने बताया था। तो यार इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो यार गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नामा और आप सब देख रहे हैं techknightindia यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग में तो यार मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। गाइस देखो बेसिकली सबसे पहले तो मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि यार 3060 में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली एनवीडिया ने इसमें बताया था कि यार मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हूँ इस कार्ड के लॉन्च को लेके। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो अभी माइनिंग चल रही है। ठीक है, तो माइनिंग में क्या लोचा हो रहा है कि यार जितने भी कार्ड से सारे आपके माइनर ले जा रहे हैं। उसके बाद एनवीडिया की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यार वो माइनिंग के लिए जो है नए ड्राइवर्स रिलीज कर रहे हैं और माइनिंग के लिए अलग कार्ड्स निकालने वाले हैं। ठीक है, तो माइनिंग के लिए अलग कार्ड्स निकालेंगे तो यार जैसे वो लोग माइनिंग के लिए अलग कार्ड्स निकालेंगे तो यार उनको सिलिकॉन भी अलग, मतलब माइनिंग के कार्ड्स के लिए सिलिकॉन भी वेस्ट होगा। तो यार आपको पहले से तो मार्केट में सिलिकॉन की कमी चल रही है, पहले से जो आपके कार्ड्स कम बन रहे, ऊपर से माइनर्स के लिए एनवीडिया कार्ड्स बनाएगा तो फिर गेमर्स क्या करेंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में जो है एक तो उसके स्टॉक के लगने वाले हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आपके हाथ में कार्ड आएगा और आ गया तो बल्ले बल्ले अच्छी प्राइस में बोल रहा हूँ। और मतलब बाकी आप इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप 40-45 हज़ार का 3060 ले रहे हो, आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस प्राइस में जो है RTX 3060 बिल्कुल मत लीजिएगा। क्या मतलब आपको भी ये मिलने वाला भी नहीं है इस प्राइस रेंज में। ठीक है, बेसिकली इसका जो फाउंडेशन एडिशन की प्राइस है वो 29,500 रुपीज़ है। ठीक है, अब फाउंडेशन एडिशन मिलना तो देखो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप जोटैक नो 3D या गैलेक्सी की तरफ जाओगे तो आपको कुछ 32-33 हज़ार में ग्राफिक्स कार्ड कुछ में भी आपको मिल सकते हैं कहीं पर। बाकी कम से कम 37-38 हज़ार में कम से कम आपको बिकता हुआ दिखेगा, वो भी काफ़ी रेयर केस में क्योंकि स्टॉक्स अभी है ही नहीं। तो यार सबसे पहली बात, ये ग्राफिक्स कार्ड जो है आपका RTX 2060 से 15% फास्टर है, 15-20% फास्टर है RTX 2060 से, और 2060 सुपर से 70 के मतलब ऑलमोस्ट बीच में लाई करता है। 2060 सुपर से ऊपर है, मतलब सुपर से थोड़ा फास्ट है 5-1%, और 2070 से जो है थोड़ा सा स्लो लिटिल बिट। और मतलब आप ऐसे बोल नहीं सकते कि यार बिल्कुल ही 2070 को ओवरटेक कर देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट ये 2070 जितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, किसी किसी गेम्स में 2070 को बीट कर देता है, वो अप टू गेम डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनवीडिया ने क्या मार्केटिंग है, एनवीडिया ने मार्केटिंग की कि यार हमारा जो 3060 है वो आपके 2070 को बीट करेगा। तो ऐसे देखो बीट वगैरह तो कुछ नहीं कर रहा है, उसके काफ़ी इक्वल और क्लोज है। ठीक है, आप 3060 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके बेंचमार्क्स में मैं आपको कुछ वीडियो में शो करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना केपेबल है। अब सवाल यहाँ आ जाता है कि यार क्या आपको ये ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली देखो अभी स्टॉक के टाइम की दिक्कत हो रही है और अभी स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप अभी सोच रहे हो कि यार मैं कम से कम 38-40 हज़ार में अगर 3060 लूँ तो यार भूल जाओ, मतलब 3060 का ये रेट है भी नहीं, ये प्राइस में आपको लेना भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप एक 3060 Ti कंसिडर कर सकते हो जो लाइक आपको 40,000-42,000 में आपको आराम से एक 3060 Ti मिल जाएगा। इफ़ अगर मार्केट में स्टॉक है तो 3060 Ti ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये कंसिडर करूँगा आप एक बार AMD की तरफ भी जाकर देख सकते हो, उनका 5700 XT। अगर आपको रे ट्रेसिंग नहीं चाहिए, अगर आपको एक नॉर्मल प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए कि यार हाँ मुझे रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप एक 5700 XT भी कंसिडर कर सकते हो जो कि 3060 से आपका फास्टर है, मतलब जो कि आपको 3060 को काफ़ी गेम्स में बीट करता है और काफ़ी गेम्स में मतलब काफ़ी गेम्स में बीट करता है और काफ़ी गेम्स में इक्वल है। और वो आपको कम से कम 34-35 हज़ार का आपको आराम से मे बी आपको स्टॉक में अभी देखने को मिल जाए, अभी मार्केट में कोई बेचता हो तो। ठीक है, मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा 3060 5700 XT और 3060 Ti के कंपैरिजन के बारे में, क्या आपको कौन से कार्ड लेना चाहिए और कितना फ़र्क है अभी जो है मैं आपको चैनल पर बताऊँगा। तो यार सब्सक्राइब करके रख देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं। I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could
I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you judge me? Ain't no way I could deny you. I could try. Will you kiss me? Ain't no गाइस बेसिकली आपने कुछ बेंचमार्क्स जो है आपने देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा यार ये कार्ड कितना कैपेबल है। तो यार देखो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो किया है एनवीडिया ने, ठीक है, जिस हिसाब से मार्केटिंग की थी इतना होने वाला तो ना तो है नहीं कार्ड, बट ठीक है स्टॉक्स नहीं है और लॉन्च किया है तो ठीक है, लेट्स सी। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट डाउन करके बताओ यार गाइस। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।